और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरु क्लासेस गुरु। बच्चों कक्षा 10 का बहुपद चैप्टर चल रहा है और उसके अंतर्गत प्रश्नावली 2.2 के ये क्वेश्चन नंबर चौथा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है, तो इसको आपको देखना है, ध्यान से समझ लीजिए और फिर मिला जो है ये क्वेश्चन देखिए। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले इसके शून्यांक निकालना है हमको और शून्यांक निकालने के बाद शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी। अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसा आता है और ये जो है बोर्ड में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए देख लीजिए क्वेश्चन कैसे करना है। सबसे पहले करेंगे क्या है, हम यहाँ देखिए 4 यू है आपका और यहाँ 8 यू है, तो अगर हम 4 कॉमन यहाँ ले लेंगे, यू कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कॉमन मिल जाएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं। तो चलिए यहाँ ले लेते हैं, पहले 4 यू कॉमन लेंगे, इसी जगह हल कर लेते हैं। 4 यू कॉमन लेंगे तो यहाँ देखिए 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 यू है यहाँ, तो 1 यू कट जाएगा, यहाँ बचे क्या यू और प्लस आपका 4 दूना 8 और यू से यू खत्म तो 2 आ जाएगा आपका। अब देखिए एक ब्रैकेट में आपका ये 4 ही हो जाएगा, 4 इसको 4 यू और प्लस कुछ नहीं तो आप इसमें जो है 0 कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरे ब्रैकेट में u प्लस कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे आप बराबर 0 करेंगे। यदि 4u प्लस 0 बराबर आपका 0 हो जाएगा तो 4u बराबर 0 तो u बराबर आपका क्या हो जाएगा 0/4, यानी कि आप यहाँ लिख सकते हैं u बराबर 0 इसको, तो ये u बराबर 0 हो गया। और उसके बाद यहाँ देखिए यदि u प्लस 2 बराबर आपका क्या हो जाएगा 0, तो u बराबर आपका क्या हो गया -2। तो यहाँ पे शून्यांक आपके निकल गए हैं, ये आपके शून्यांक निकल गए, तो शून्यांक बराबर क्या हो जाएगा u बराबर आपका क्या हो जाएगा 0 और u बराबर आपका क्या हो जाएगा -2, ये आपके शून्यांक हो गया। अब हम सत्यता की जांच करेंगे, तो हम देखिए सत्यता की जांच यहाँ पर लेंगे। सत्यता की जांच जो है हम कर लेंगे, तो यहाँ देखिए सत्यता जांच करने के लिए यहाँ 4u² प्लस 8u और प्लस 0 यहाँ करेंगे, क्योंकि हमें सी का मान चाहिए। बहुपद की तुलना ax² प्लस bx c से करने पर तो यहाँ पर देखिए a बराबर आपका क्या होगा 4 हो जाएगा और b बराबर आपका क्या हो जाएगा 8 और c बराबर आपका 0। अब यहाँ पे शून्यांकों को योगफल निकालते हैं सबसे पहले सूत्र के द्वारा। शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका क्या होता है -b/a होता है, और -b/a इसको आप लिख सकते हैं क्या कि जो है x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ये भी सूत्र हो सकता है। तो -b का मान आपका क्या है, ये 8 है, -8 हो जाएगा और a का मान है आपका 4 और 4 से काट देंगे तो 4 दूना 8 तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ आएगा -2, ये -2 आपका। उसके बाद हम शून्यांकों का योगफल आप जो है शून्यांकों का जो योगफल है तो किससे निकाल लेते हैं, शून्यांक देखिए शून्यांक जो आपके दिए हैं उनसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एक शून्यांक 0 है और प्लस क्या है -2, तो यहाँ पे आप 0 -2 जोड़ेंगे तो -2 ही होगा। देखिए यहाँ पे बराबर है और यहाँ पे दोनों बराबर है। अब यही सत्यता की जांच होती है, मतलब दो चाहे ये सूत्र से योगफल हमने निकाला है और ये जो है इसका शून्यांक जो भी है उससे निकाला है, तो ये टोटल -2 बराबर हो गए हैं। अब देखिए इसका गुणनफल निकाल लेते हैं, तो शून्यांकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। तो शून्यांकों का गुणनफल आपका क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर है मतलब c/a होता है। यहाँ पे आप सूत्र लिख सकते हैं कि अचर पद बटे x² का गुणांक। यहाँ c का मान कितना है, c का मान आपका 0 है और a का मान कितना है आपका, a का मान आपका 4 है, तो ये आपका 0 आ जाएगा टोटल। अब यहाँ देखिए जरा इसको, अब शून्यांकों का गुणनफल हम
शून्यांक जो हमने निकाले हैं उससे निकाल लेते हैं। तो शून्यांकों का गुणनफल तो ये आपका क्या होगा, जीरो पहला शून्यांक है, दूसरा आपका क्या है -2, दोनों -2 का गुणा जब जीरो से करेंगे तो जीरो आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जीरो और यहाँ पे जीरो, ये दोनों आपस में क्या है, ये बराबर है। और जो है यही सत्यता की जांच है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए।